गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल कौन जीतेगा? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। स्कर्दू 1 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल। पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी 4337 वोट लेकर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल रनर अप रहे। GB4 नगर 1 के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर जीत गए। उन्होंने 7076 वोट हासिल किए। GBA24 गांचे के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक ने 8092 वोटों के साथ मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार इंजीनियर इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। GB इस्माइल की 24 असम्बली की नशिस्तें पर 380 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला बनने की 13 अरकान की हिमायत दरकार। हल्का GBA2 के 19 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक नून लीग के हफीजुर रहमान 3126 वोट हासिल करके पहले नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 1301 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। शिगर के 15 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 2268 वोट लेकर पहले नंबर पर। GBA1 गिलगित 1 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट को मुस्लिम लीग नून के शफीकुर रहमान पर बरतरी। GBA13 से नून लीग के राना फरमान आगे। GBA7 में IPP के राजा जलाल हुसैन को मुस्लिम लीग नून के अकबर खान पर सबकत। GBA11 खुरमंग के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PP उम्मीदवार इकबाल हसन नून लीग के मोहसिन रिजवी से आगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज में ताखीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। शाजिया मनी का कहना है कि फॉर्म 45 की फरामी में ताखीरी हरबे कबूल नहीं। वोटर लिस्टों में रद्दोबदल और पोलिंग स्टेशन की तब्दीली धांधली की निशानदेही करती है। अवाम का मैंडेट हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत। पोलिंग स्टेशन पर दिन भर रश और गहमा गहमी रही। वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले। खातीन और बुजुर्ग वोटर्स दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। GB इलेक्शन की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह करने के लिए गिलगित से गांजे तक दूर दराज इलाकों में 24 न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान कुछ इलाकों में कशीदगी के वाकयात। जिला खरमंग में खवातीन पोलिंग स्टेशन में हंगामा राई। पीपल्स पार्टी कारकुनान और पोलिंग एजेंट सरापा एहतजाज। PP रहनुमा राजा जावेद अख्तर का धांधली का इल्जाम। गिलगित GBA2 पोलिंग स्टेशन 403 पर लीगी कारकुन और जियालों में झगड़ा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। लीगी उम्मीदवार हाफिज रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पीपल्स पार्टी के कारकुन ने एतराज़ उठाया। हल्का वन गजर में लेडीज पोलिंग स्टेशन में वोटर लिस्ट में नाम तब्दील होने पर वोटिंग सुस्त रवि का शिकार रही। बड़े पुरअमन तरीके से वो सब कोई महरूम नहीं हुआ है, सबका वोट कास्ट हुआ है और लोग बड़े खुश थे। और खुसूसन इस इलेक्शन को आवाम में शऊर बहुत आया। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा कि मॉनिटरिंग रूम से इंतखाबात की लम्हा बलम्हा निगरानी की गई। इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। अवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम के मशकूर हैं। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। GB इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 23 और नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 14,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और JUIFA के 9 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। MWM के साथ जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 72 घंटों के दौरान फितनल खारिज के 27 दहशतगर्द हलाक हो गए। खारिज के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। कार्रवाई के जरिए शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार अनासिर को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खुसूसी ख़त ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से तेहरान में मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर तेहरान पहुँचे। मुश्तबा ख़ामनाई के नाम ख़त और पैगाम मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के मसालती किरदार की तारीफ़ की। आज़ाद कश्मीर असम्बली में 12 मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर आइनी राय। अदालत ने करार दिया कि मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएँ। एहतजाज या सियासी तनाज़ा रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। इंतजामिया अवामी अमन, आइनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कश्मीर के तमाम मामलात बातचीत से हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। आटा इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पंजाब से 50% रेट के ऊपर मिल रहा है। बिजली के नर्ख जो हैं वो 3 रुपये पर यूनिट हैं और बाकी मराद के हवाले से आगे मैं बात करूंगा कि वो तमाम उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे कर दिए जाते हैं। मुहाजिरीन है जो पाकिस्तान में मुकीम है और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे वो पब्लिक वेलफेयर के थे जो पूरे किए गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए। 12 मुहाजिर नशिस्तों का फैसला बंद कमरे में नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर में आटा पंजाब के मुकाबले में निस्फ कीमत पर और बिजली 3 रुपये फी यूनिट फ्राहम की जा रही है। 27 जुलाई को आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात होंगे। कुछ अनासर एहतजाज और मुजाहरों के जरिए अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। दोनों पार्टियों की आला सतह मीटिंग शुरू होते ही खत्म हो गई। ज़राए के मुताबिक डेडलॉक के खात्मे के लिए बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी को सुबह से इजाफी टैक्स और सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वक्त की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी के वक्त में नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल थे।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़ीर आला शामिल हैं। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में विफाकी और सूबों के तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 957 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। नए माली साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ 9,837 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा महंगाई बढ़ने का सबब बनता है। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल इनडायरेक्ट टैक्सेस 8,880 अरब रुपए रहने का तखमीना है। ईरान अमरीका जंगबंदी में सहूलतकारी, चीन पाकिस्तान के फाल किरदार का मोतरफ। चीनी सफीर कहते हैं ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग बैन-उल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। चीनी सफीर ने मजीद कहा कि ईरान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा की हक की हिमायत करते हैं। चीन खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर मौसाद में रजीम चेंज। इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद के नए सरबराह ने नायब सरबराह को बरतरफ कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान का तख्ता उलटने के लिए मौसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में गिराए गए ड्रोन आपने हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। मामला तय पा चुके हैं ईरान और अमेरिका के, तो किसी वक्त भी ये फायदा हो सकता है और होपफुली इस्लामाबाद में हो। जो गल्फ वार है खलीज की जंग इसराइल और ईरान की, उस वजह से थोड़ी इकोनॉमी को फिर धक्का लगा है और माशी हालात थोड़े ठीक हुए थे 2 साल में। कोशिश तो हमारी है वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि जितना रिलीफ दे सकते हैं आम आदमी को दें। दुनिया के मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान में जो प्राइसेस थी पेट्रोल की सप्लाई, सप्लाई को भी इंश्योर किया और साथ प्राइसेस भी हमने इस वक्त नीचे रखी और सब्सिडी दे रहे हैं। पहले भी GB में बहुत सारा काम किया है। PMLN ने नवाज शरीफ साहब के टाइम पे अब शहबाज साहब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली PMLN को वोट मिलेंगे और अक्सरियत हमारी आ जाएगी इंशाल्लाह। आप देख लें अदालतें केसेस उसके अदालतों के पास हैं। अदालतों ने फैसला करना है, रहा करना है, बरी करना है, सजा देनी है, जो भी है हमारे तो अख्तियार में नहीं है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द इस्लामाबाद में होगा। मामलात काफ़ी हद तक तय पा चुके। इस जंग का मईशत पर बहुत असर पड़ा। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेगी। आलमी मार्केट को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते कमी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। पानी पीछे के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। कोयटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी का वाकया है। खातून डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर मानूर की हालत खतरे से बाहर है। मुतासरा डॉक्टर का जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा झुलसा है। दोनों आंखों को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन बिनाई महफूज है। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की क्वेटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले की शदीद मजम्मत। कहा खवातीन के खिलाफ तशद्दुद नाकाबिल कबूल, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। आसिफा भुट्टो की मुतासरा लेडी डॉक्टर को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। खातून अव्वल की वार्ड बॉय अब्दुल रज़ाक तरकई की भी तारीफ। सिविल एजाज देने की सिफारिश। आसिफा भुट्टो की लेडी डॉक्टर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
लाहौर में ज्यादती के बाद घरेलू मुलाजमा की मौत के केस में पेशरफ्त। मुलाजमा के अस्काते हमल में सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर का मुलविस होने के इंकशाफ। जरा के मुताबिक डॉक्टर निजी अस्पताल में भी काम करता है। घरेलू मुलाजमा का अस्काते हमल इसी निजी अस्पताल में किया गया। अस्काते हमल के बाद तबीयत खराब होने पर डॉक्टर ने मुलाजमा को सर्विसेज अस्पताल लाने का कहा। मरने से कबल मुतासरा मुलाजमा ने ड्राइवर हसन और माली के बेटे पर इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम लगाया था। कराची में हॉक्स पे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। इधर रजाकारों ने एक नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। दूसरे की लाश समंदर से निकाल ली गई। मरने वाले की शनाख्त 20 साला मैसम अब्बास के नाम से हुई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।